आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि अरे यार मेरी पढ़ाई हो चुकी है, फिर रिलेटिव बोलते हैं कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, अभी तक आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया, तो उस उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का ये सबसे अच्छा वे है कि आप हेलो दोस्तों, अगर आपको ऑटो कैड, 3ds मैक्स या फिर रेविट या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर सॉफ्टवेयर सीखना है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक नंबर देता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता हूँ, जहाँ पर आप ये सभी सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, फिर चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड। लेकिन अब सवाल ये आता है जो कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, वो सवाल ये कि एक्चुअल में ये सभी सॉफ्टवेयर हमें सीखने कब चाहिए। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि देखिए, यहाँ पर कब सीखनी चाहिए इससे बेटर सवाल रहेगा कब सीखने नहीं चाहिए और उसका रीज़न क्या है। देखिए, मैं अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ यहाँ पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की बात करूंगा। ये जो भी बातें बताऊंगा ये सभी सॉफ्टवेयर के लिए लागू होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने डिग्री में एडमिशन ले ली है या फिर इनके सभी तक आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ली है, फिर वो चाहे डिप्लोमा में हो या फिर डिग्री में, लेकिन फिर भी आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया, फिर चाहे वो यूट्यूब से हो सकता है या फिर किसी ने बताया कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर करोगे तो आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसी वक्त क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका किस तरह से नुकसान होता है, अगर आपने किसी भी तरह से एडमिशन भी नहीं की है, आपकी पढ़ाई भी शुरू नहीं की है, तो उस केस में आप ठीक है सॉफ्टवेयर तो सीख लोगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस कब करोगे या फिर प्रैक्टिस कैसे करना है या फिर एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये आपको पता नहीं चलेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको बिफोर एडमिशन या फिर आप जब तक एजुकेशन स्टार्ट नहीं होता सिविल इंजीनियरिंग का, तब तक आपको बिल्कुल भी इस सॉफ्टवेयर को या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सीखना नहीं है। ये सबसे पहली बात। अब दूसरी बात कि मान लीजिए आपकी एडमिशन हो चुकी है, फिर चाहे आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो या फिर इवन लास्ट ईयर में भी हो, तो क्या हमें तब क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए, तो क्या हमें तब ये सभी सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए? तो यहाँ पर आंसर है नहीं। अब देखिए, ऑब्वियसली आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता चल चुका है, साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ऑटोकैड या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है, तो अब आप हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे क्लासेस और आप भी उनके साथ ज्वाइन करोगे, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है, ठीक है, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, यूज़ भी करना आ जाएगा और इवन आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज आपकी पढ़ाई शुरू है तो आपकी ये सब चीज़ें कवर भी कर लोगे। लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहला बेसिक प्रॉब्लम ये कि आपका कॉलेज शुरू है, आपका एजुकेशन शुरू है, सो बेसिकली यू आर बिजी पर्सन फॉर दैट स्टडी। तो उस केसेस में आपको प्रैक्टिस करने के लिए समय नहीं मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ये सॉफ्टवेयर आप सीख तो लेंगे, लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर आप 1 या फिर 2 साल अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं करते हो, इतना अगर गैप गिर जाता है, मैं यूँ करूँगा कि अगर 1 साल का या फिर 6 महीने का भी अगर गैप गिर जाता है, उसमें अगर आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की इन सॉफ्टवेयर में, तो जो भी आपने वो टाइम दिया था, जो पैसा दिया था उस क्लासेस पर, वो सब वेस्ट हो जाएगा। सो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए समय मिलना चाहिए, तभी ये सॉफ्टवेयर आपके काम के है। दूसरी बात ये कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आपका कॉलेज शुरू है, आपकी पढ़ाई शुरू है, ठीक है। तो उस केस में अब प्रॉब्लम ये है कि आप आपकी क्लासेस को टाइम दोगे या फिर जो आपका रेगुलर एजुकेशन शुरू है, सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हो, उसके एग्जाम है, प्रैक्टिकल्स है, सेमिनार है, बाद में सबमिशन है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको समय दूंगे। सो बेसिकली ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही टीडियस हो जाएगा आपके लिए। और मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर हमारा सेमेस्टर पैटर्न स्टडी होता है। सेमेस्टर पैटर्न में बहुत कम समय होता है इन सब चीज़ों के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सेमिनार करने के लिए, देन अपना जो सबमिशन है वो सब कंप्लीट करने के लिए। सो क्या होगा, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर जो है वो सीख लोगे, आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, वो ये कि आप अच्छी तरीके से जो सब्जेक्ट आपके अभी आपको पढ़ने चाहिए उसको आप समय नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम होगा। सो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि इवन आपका कॉलेज अगर आपका शुरू है, इवन अगर आप लास्ट ईयर में भी हो, मान लीजिए कि लास्ट 2 महीने ही बचे हैं आपके इंजीनियरिंग के या फिर डिप्लोमा के, फिर भी आप क्लासेस ज्वाइन मत कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस और जो अपनी कोर पढ़ाई है उसको आप समय नहीं दे पाएंगे। अब कौन कौन से सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है ये सब जो डिटेल्स है, हाँ, साथ ही साथ आपको ये जो लैपटॉप है उसके रिलेटेड जो भी कंप्यूटर है वो किस तरह का होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। और यही बात, तो फिर करना कब है? अब देखिए, ये जो टाइम होता है जब आप पास आउट हो जाते हैं, फिर चाहे वो डिप्लोमा, जो मैं कहूँगा यहाँ पर जो आपका फाइनल एजुकेशनल टारगेट था, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डिप्लोमा ही फाइनल एजुकेशन है, मतलब उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोगों के लिए डिग्री हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है। जब आप ये कवर कर लोगे कि अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है या फिर मेरी पढ़ाई अभी पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद आपको विथ इन अ 6 मंथ
अब आपको देरी नहीं करनी है, विद इन अ 6 मंथ आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं इन सभी सॉफ्टवेयर की। उसकी रीज़न ये है, मैं लेट क्यों नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि अभी आप एज अ स्टूडेंट बाहर निकले हो, ठीक है। सो बेसिकली अभी भी आपका दिमाग जो है वो एक स्टूडेंट की तरह काम कर रहा है, आप एक स्टूडेंट की तरह फोकस कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि अब मुझे पास आउट हुए मान लीजिए 3 साल हो चुकी है, ठीक है, एक्चुअली 3 साल के ऊपर 4 साल हो चुके हैं। अब अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ तो मेरा दिमाग एक स्टूडेंट की तरह काम नहीं करेगा जैसे मैं जब पास आउट हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप पास आउट हो जाएंगे तो बेसिकली आपको विद इन 6 मंथ क्लासेस ज्वाइन करनी है, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और मुद्दा आता है, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको उस सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिस भी करना है। सो ये बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज 1 साल तक आप एक्चुअल में स्ट्रगल करते हो आफ्टर पास आउट कि मुझे कैसे जॉब मिलेगा। तो ये टाइम में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेसिकली अब आपके पास उतना टाइम है। अब स्ट्रगल कर रहे हो मतलब ये तो नहीं है कि आप 24 आवर्स सिर्फ जॉब ही ढूंढने में लगे रहोगे, बराबर। एक थोड़ा एक आप जो एक आप जिस फेज में हो कि मुझे अभी जॉब चाहिए, उससे अगर आपको थोड़ा फ्रेश माइंड करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी है तो ये आपके क्लासेस ही होंगे, जिससे आपका समय भी एक अच्छे काम में लगेगा, साथ ही साथ आपका माइंड भी जो है वो एक फ्रेश हो जाएगा। बिकॉज हम एक्चुअल में डिमोटिवेट या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब हम पास आउट होने के बाद एक लंबे समय तक अगर हमें जॉब ना मिले। लेकिन इसी तरह अगर आप 3-4 सॉफ्टवेयर में भी अगर आपका समय दे रहे हो तो वो समय आपका, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि अरे यार मेरी पढ़ाई हो चुकी है, फिर रिलेटिव बोलते हैं कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, अभी तक आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया। तो उस उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का ये सबसे अच्छा वे है कि आप आपका जो टाइम है, मतलब ट्राई कीजिए जॉब के लिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको खाली बैठना है, लेकिन जो खाली समय है आपके पास जो कि आपको 100% मिलेगा, और मैं कहूँगा कि वो मिलना भी चाहिए, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर सीखने का सबसे अच्छा समय है। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया है कि आपको जो भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो कब